कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। नमस्कार मित्रों, मैं प्रभु झिंगरन एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। अनुभव के इस मंच पर हम अपने तमाम श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज की बातचीत बेहद दिलचस्प इसलिए होने वाली है कि ब्रजेश कुमार सिंह जी हमारे बीच में हैं, जिनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश शासन में और आवास विकास परिषद में। लेकिन इसके अलावा ज़िंदगी के बहुत से रंग उन्होंने देखे और समझे और फिलहाल वो पूरी तरह से एक आध्यात्मिक संसार को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, समर्पित हो गए हैं। और ये जो एक यात्रा है वो बड़ी दिलचस्प है। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है अनुभव के इस मंच पर। थोड़ा सा हमें प्रारंभिक दिनों के अपने संक्षेप में अपने बारे में कुछ बताएं। मैं हाउसिंग बोर्ड में 1984 में मैं आया, अच्छा, संपत्ति प्रबंध अधिकारी के पद पर। और उस सेवा काल में मैं एक बार अपने मित्र थे हमारे केसरी प्रसाद शुक्ल जी जी उनके संपर्क में आया, तो उनसे आध्यात्मिक चर्चा होती रहती थी। अच्छा, तो मुझे ये लगता था कि ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये प्रश्न उठते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इस सब प्रश्न का उत्तर तो हमारे गुरु जी हैं, वो आपको देंगे। तो मैं स्वामी अभयानंद सरस्वती जी के संपर्क में आ गया। बहुत बड़े सौभाग्यशाली थे आप जी। तो उनका प्रवचन कुछ ऐसा था जो एक बार सुनने के बाद मेरे जैसा, जो कि मैं बहुत ऐसा नहीं था कि मैं बहुत आस्तिक था, मैं नास्तिक स्वभाव का था। क्यों, कैसे, कहाँ, इस सब को बहुत ज्यादा पूछता था। लेकिन मुझे इनके पास आकर उन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता हुआ प्रतीत हुआ। और फिर लगातार मैं इनसे 93 से मैं इनसे जुड़ा हूँ और आज है 2022, 29 साल का मेरा ये जी जो यात्रा है वो हमारे गुरुदेव के साथ चल रही है। उसके साथ जुड़ते ही जैसे ऐसे आध्यात्मिक पुरुष पता नहीं व्यक्ति को पहचान लेते हैं या उसके अंतर्मन को, उन्होंने मुझे उनके जुड़ने के दूसरे साल ही अपने ट्रस्ट का एक निर्माण किया और उसको मुझे अध्यक्ष बना दिया। विश्वसनीयता। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी धारा बदल गई। मैं भी इन सब चीजों को मानता नहीं था। मैं अक्सर प्रश्न करता था कि भक्ति बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है। हम कहते थे कि नॉलेज बड़ी चीज है, कोई कहता था भक्ति बड़ी चीज है, कोई कहता था नहीं साहब योग बड़ी चीज है, कोई कहता था नहीं कर्म बड़ी चीज है। तो ये सब बड़े भटकाव के रास्ते थे। लेकिन ऐसे संत के साथ मैं जुड़ा जिन्होंने कहा कर्म, भक्ति, ज्ञान ये सब एक ही प्रयोजन के लिए हैं। अगर आप अपने को जानना चाहते हैं तो आपको इन तीनों के साथ चलना पड़ेगा। वाह, बहुत अच्छी बात, प्रैक्टिकल बात कही जी। आपको कर्म भी करना पड़ेगा, शरीर मिला है,
कर्म के लिए, मन मिला है भक्ति के लिए, और बुद्धि मिली है ज्ञान के लिए। तो आप अपने शरीर से अगर इन 3 चीजों को अलग कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन 3 को आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन कर्म से आप आगे बढ़ेंगे, मन से आप जुड़ेंगे और बुद्धि से विवेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं। इन सब का उत्तर उपनिषद में मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं आप इसलिए कि ये लिंक सब ऊपर से तय होके आते हैं, कब कहाँ जाना है। आपको गलत दिशा भी मिल सकती थी कहीं। तो अभी आप ब्रजेश जी हमें बताइए कि किस तरह की गतिविधियों में आप लिप्त हैं। हमारा आश्रम जो है 4 जगह पे है। अच्छा। हमारे गुरुदेव का एक मेरठ में है, एक सीतापुर में है, एक लखनऊ में हो गया और एक हरिद्वार में है। अच्छा। इन 4 आश्रमों में हम लोग किस नाम से है ये आश्रम? सारे आश्रम जो हैं स्वामी अभयानंद सरस्वती जी के नाम से हैं। अच्छा जी, स्वामी अभयानंद सरस्वती महामंडलेश्वर है, इस समय उनका महामंडलेश्वर हो गया है, तो इनके नाम से है। तो मैं इनका शिविर साल में एक बार शिविर होता है। वो कहीं किसी महादेव के जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, लगभग 8 ज्योतिर्लिंग में हम लोग शिविर कर चुके हैं। 1 सप्ताह का शिविर होता है, उसी में ये सब पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। और हमारे अलावा क्या गतिविधियां होती हैं? इस लखनऊ आश्रम में हमारे गौशाला है, अच्छा, पाकशाला है, पाठशाला है, यज्ञशाला है और अतिथिशाला है। और यहाँ पर इस में साल के 365 दिन संत प्रवचन सुबह शाम करते हैं, और जब गुरुदेव रहते हैं तो गुरुदेव करते रहते हैं हमारे। वाह जी। बच्चों को पढ़ाने वगैरह का भी कुछ? हाँ, हमारा संस्कृत विद्यालय जो चल रहा है उसमें इस समय करीब 17 विद्यार्थी हैं जो शिक्षा पाते रहते हैं। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन और उनको निःशुल्क आवास, ये हम लोग देते हैं। और ज्यादातर कोशिश करते हैं कि 14 साल से नीचे के बच्चे हों, जिससे कि बटुक ब्रह्मचारी, और वो अगर शरीर से ब्राह्मण हों तो ज्यादा अच्छा है। और ज्यादातर बच्चे ब्राह्मण छात्र होते हैं क्योंकि उनको संस्कार पहले से मिला है। इस ब्राह्मण शरीर में आने का मतलब है कि कहीं आपने पूर्व कर्म अच्छा किया था, तभी आपको ये कर्म, इस धर्म में आप आए हैं, इस वर्ण में आप आए हैं, इस आश्रम में आए हैं। तो इस तरह से करके उनको हम लोग रखते हैं। और जब वो करीब 7 साल का प्रवास देने के बाद वो किसी भी कर्मकांड करने के लिए वो अधिकारी हो जाते हैं। हमारे जो सीनियर श्रोता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहे या कुछ करना चाहें आपकी संस्था के लिए, तो क्या कर सकते हैं? एक तो मैं उनको अपना नंबर दे सकता हूँ, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर पर अगर वो वार्ता करेंगे, और हमारा ग्रुप है एक गुरुकुलम करके, उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर है? व्हाट्सएप पर है। और जी, महामंडलेश्वर करके स्वामी अभयानंद सरस्वती अगर वो टाइप करेंगे तो यूट्यूब पर उनको बहुत सारे प्रवचन मिल जाएंगे। वो सुन के लाभान्वित हो सकते हैं। उसमें सारा एड्रेस भी होगा और उसमें नंबर्स भी हैं, तो वो हमसे भी जानकारी कर सकते हैं, हम उनको गाइड कर। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, निश्चित रूप से जुड़ेंगे। जैसे कोई श्रमदान करना चाहे, आके कुछ समय देना चाहे आश्रम में, तो वो भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ होम्योपैथी के लिए एक डॉक्टर जो है महीने में 2 बार आते हैं। तो एक मंगलवार है और शायद दूसरा बुधवार है। इस तरह से करके एक एलोपैथ के डॉक्टर आते हैं, वो करते हैं सेवा। और हमारे यहाँ गौशाला में जो सेवा करना चाहें उनके लिए होता है। बटुक ब्रह्मचारियों के लिए जो लोग दान देना चाहें वो दे सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं किसी ब्रह्मचारी का। साल भर का खर्चा लगभग 12,000 रुपए एक छात्र का होता है। जी, वो कर सकते हैं इस तरह का श्रम, और वो कर सकते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छी बात आपने कही, और एक अच्छा मंच आपके मार्फत हमारे श्रोताओं को मिलेगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ब्रजेश जी, क्योंकि आप बहुत तटस्थ भाव से जुड़े हैं, मतलब कोई पूर्वाग्रह से मुक्त होकर आप आए हैं, तो ये जो इस समय दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये बन गई है कि तथाकथित बाबाओं के नाम पे बड़ा आम आदमी की आस्था डगमगाने लगी है, इसकी क्या वजह है? एक तो देखिए, जो चैनल होता है, जो भी, चाहे वो चैनल वैसा हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, वो सनसनीपूर्ण खबरें ढूंढता है। वो ऐसे खबरें नहीं दिखाना चाहता। मीडिया भी जिम्मेदार नहीं रह गया।
तो एक तो कारण ये है। वैसे संतों का वो वर्ग जो पढ़ा लिखा और संप्रदाय से है, देखिए दो तरह के बाबा होते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। एक संप्रदाय से आते हैं, शंकराचार्य जी की संप्रदाय की जो है, और एक ऐसे हैं जो विद्वता तो है लेकिन संप्रदाय से नहीं है। संप्रदाय जैसे आप स्कूल से पढ़ के निकले तो आपकी जो डिग्री होगी वो सर्वमान्य है, वो हर कोई एक्सेप्ट करेगा हर जगह आपको उसको। लेकिन आप ऐसे खड़े होके कह दें कि मैं तो सब जानता हूं, नहीं, तो ये जो बाबाओं की जो तथाकथित श्रेणी है जो आज जेल में है और वो हैं, उनका अगर आप संप्रदाय उठा के देखें तो किसी संप्रदाय से नहीं है, तथाकथित रूप से उन्होंने अपने को इस्टेब्लिश करके नाम ले लिया। ये रामपाल बाबा हैं या आशाराम, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन ये संप्रदाय माने आप किसी विद्यालय में गए, आप किसी गुरु से जुड़े तो 10 साल 12 साल 15 साल उनके साथ रह के, और शंकराचार्य की जो संप्रदाय है उसमें आप कहीं से भी निकलिए, कोई ऐसा बाबा आप में बता दीजिए जो इस तरह का तथाकथित जो आजकल वो लग रहा है उस पे हो, तो जबरदस्ती हमको जैन सरस्वती जी को उन्होंने द्वेषवश बंद कर दिया था जयललिता ने, और उसका अंजाम उनको भुगतना पड़ा। जी। तो ऐसा नहीं है, इस श्रृंखला में बहुत ही अच्छे संत भी विद्वान ओजपूर्ण और बहुत ही ऐसे लोग भी हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य समाज का ये है कि आध्यात्म का जो स्वरूप आज के समय में आदमी एक क्विक रेमेडी चाहता है और वो ज्ञान की तरफ नहीं जाता है, आध्यात्म के मर्म को नहीं समझता है, अंधभक्त होके या तो एकदम लेट जाएगा चाहे कोई भी हो, जय जयकार करने लगेगा। ये स्थिति थोड़ी समाज के लिए भी घातक है। जी बिल्कुल। देखिए, आप कहा जाता है कि हम किसी विद्यालय में भी जाते हैं तो पहले देखते हैं कि उसकी मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, कहाँ से है। तो जिस बाबा से आप जुड़ने जा रहे हैं, क्या उसके बारे में आपने कुछ जाना है, वो कहाँ से आए हैं, कौन उनका गुरु है। ज़्यादा से ज़्यादा एक गुरु बताएंगे, 2 गुरु बताएंगे, उसके बाद इनकी तो परंपरा जो है वो, अब हमारे गुरु जी निकले हैं चिन्मय मिशन से। बहुत बड़ा बता, अपने आप में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय तो चिन्मय मिशन में उन्होंने रह के वहाँ विद्या अध्ययन किया, वहाँ पर उसकी पूरी प्रशिक्षण लिया, पूरे सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े, तब वो निकल के आए, तो आज समाज को कुछ दे रहे हैं। लेकिन अगर आप संप्रदाय से नहीं है तो फिर आप वैसे ही हैं जिना जैसे झोला छाप डॉक्टर है, आप उससे इलाज नहीं कराना चाहेंगे। हाँ, प्रसिद्धि हो गई तो लोग उसके यहाँ कल्लू कौन है वो, उनके यहाँ पैर ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, लेकिन वो जिसका पैर ठीक हो गया उसने 4 ने बता दिया, तो डॉक्टर ना होते हुए भी वो डॉक्टर हो गया है। तो ऐसे ही समाज में धर्म गुरुओं की स्थिति हो गई है, जो क्विक रेमेडी चाहते हैं वो क्विकली उसमें फॉल भी करते हैं। लेकिन ये तो समाज के लिए बहुत हितकर नहीं है। ये स्थिति हितकर नहीं है। समाज को ऐसे लोगों को बहिष्कृत करने के लिए, उनका चोला उतारने के लिए जरूरी है। मैं तो कहता हूँ ऐसे संतों को जेल में ही रहना चाहिए। वही उनकी जगह, वही जगह है उनकी। तो इसलिए आप संप्रदाय को और उसको पहले आप जानिए, उनका क्या है, क्या पढ़ा है उन्होंने। आप हमारे गुरु जी के पास आएंगे, आप बात करेंगे, लगेगा कि हाँ हमने कहीं अच्छे संत को पकड़ा है। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। लोग कहते हैं ये बात। बहुत अच्छी बात आपने की कि लोग बगैर जाने बुझे भावावेश में आके या क्विक रेमेडी, आप जैसे कब्र पे जाके आप मजार पे आप चढ़ाने लगे, कोई मतलब नहीं। हमारे हिंदू देवी देवताओं की कोटियां इतनी है, उसमें एक से एक वो है। तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। अगर आपको ज्ञान नहीं है, और होता क्या है, ज्यादातर ऐसे लोग केवल क्या हो जाएगा, पैर ठीक हो जाएगा, हाथ ठीक हो जाएगा, बेटा मिल जाएगा, बेटी की नौकरी मिल जाएगी, वो अलग बात है। ये इन सब को आप पाने के लिए वहां जाते हैं। ये स्थिति ठीक नहीं। आप जाइए, हमारा संस्कृति क्या है, हमारा क्या इतिहास है, हम कौन से ग्रंथ को पढ़ें जिससे हमारा ज्ञान बढ़े, ये प्रश्न होने के बजाय आप जाते हैं वहां तो दूसरे प्रश्न करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपका समाज के प्रति दायित्व क्या है। ये भी बोध तो आपको हो ना जी। अगर ये बोध आप जैसे सीनियर सिटीजन, हमारे 4 तरह के कर्तव्य होते हैं। एक कर्तव्य होता है परिवार के प्रति, ठीक है, खूब ठीक ढंग से आप करिए। एक होता है समाज के प्रति, एक होता है राष्ट्र के प्रति, एक होता है अपने प्रति। आत्मा स्यार्थे सर्वम त्यजे। वाह,
बहुत अच्छी बात। आत्मा के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, आत्मा को जानने के लिए। तो इन पारिवारिक से आप समाज में आइए, समाज से उठ के आप और ऊपर आइए, राष्ट्र पर आइए, राष्ट्र से आके अंतर्राष्ट्रीय पे आइए, अंतर्राष्ट्रीय के बाद आप आ जाइए अपने हम कौन है। अभी अगर हम बगैर अपने को जाने हुए लोगों को जनाना चाहेंगे तो नहीं होगा। हम अपने को तो जाने, हम कोई चीज जान लें तब उसको बताएं तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता है। हमारे जो सीनियर श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके घर में गीता जरूर होनी चाहिए, और गीता का एक श्लोक आप रोज पढ़िए। ये गांधी जी ने भी कहा था और सभी ने देखा उनको। गीता उनके हाथ में होती थी, घड़ी होती थी, एक डंडा होता था, विदेशियों तक ने कहा गीता को मानते हैं। तो गीता में आपको वो सब कुछ में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, योग भी है, और ज्ञान भक्ति योग कर्म, किसी ने उसको कर्म प्रधान कहा है, राधा कृष्णन ने उस पे पूरे जब वो कमेंट्री की है तो कर्म प्रधान करके व्याख्या कर्म आधारित है। लेकिन जब उसको आप भक्ति के नजरिए से देखेंगे तो अध्याय 12 है, पूरा भक्ति पे है। योग पे आप देखेंगे तो योग के बारे में है, और ज्ञान पे आप देखेंगे तो आखिरी के 3 अध्याय ज्ञान पे ही आधारित है। तो इस तरह से गीता सबके घर में हो, रामायण सबके घर में हो, और उपनिषद सबके घर में। पहले होते थे घरों में, अब नहीं होते जी। अगर ये 3 चीजें नहीं हैं, हमारे घर में बड़े से बड़ा आइटम मिल जाएगा, मैगजीन मिल जाएगी, महंगी किताबें मिल जाएंगी दुनिया। लेकिन ये गीता प्रेस जो इतना सस्ता छापता है, गीता नहीं, आपके पास रामायण नहीं है, और आपके पास उपनिषद नहीं है। 9 उपनिषद की एक पूरी कमेंट्री आती है, होनी चाहिए। उसी तरह से गीता होनी चाहिए। और आपको जो क्षेत्र अच्छा लगे, मैं कहता हूँ कर्म प्रधान चलिए, कर्म पे वही करिए। आपको भक्ति प्रधान भक्ति पे कर लीजिए, ज्ञान प्रधान ज्ञान, योग प्रधान योग। लेकिन गीता को रखिए जरूर, एक श्लोक पढ़िए, उसका भावार्थ पढ़िए। मैं समझता हूँ आपको, अगर आपने 2 अध्याय भी पूरा दूसरा अध्याय जिसमें पूरे गीता का सार है, अगर 2 अध्याय दूसरे अध्याय का 1 से लेके 56 शायद या 75 ऐसे कुछ श्लोक हैं, 75 श्लोक 75 दिन में खत्म हो जाएंगे। बहुत है। नहीं विजय जी, आपने हमारे जो श्रोताओं को इतनी बढ़िया टिप दी है, बड़ी व्यावहारिक, प्रायोगिक, और जो बहुत अनिवार्य एक टिप दी। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में अखंड रामायण होने जा रही थी। सामने एक परिवार है जिसको प्रबुद्ध समाज कहा जाता है। मैंने कहा उनके यहाँ से भी एक उठा लाओ, क्योंकि रामायण बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तो रामायण कम है, उनके यहाँ से भी ले आओ। उनके यहाँ एक बुजुर्ग भी थे, एक महिला भी थी, 2 यंग थे, और बच्चे भी थे। उनके घर में रामायण नहीं मिली। वाह, बताइए कैसे हम सनातनी अपने आप को कहें। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, और हम तुरंत बाबाओं पर आक्षेप लगाते हैं। लेकिन हमारे घर में रामायण नहीं है, गीता नहीं, उपनिषद नहीं है, और हम ये तैयार हैं पूरे बाबा संप्रदाय को गाली देने के लिए। विजय जी ने इतना बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ दिया है, इस पे आप विचार करिए, मनन करिए, और सिर्फ मनन ही मत करिए बल्कि एक्शन भी लीजिए। विजय जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप हमारे बीच आए। हम उम्मीद करेंगे आपसे बातचीत का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।